वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो चलिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल स्टडी विथ एनकेआर को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहला होगा हमारा थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति है और जनसंख्या की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। आगे है कि थारू शब्द की उत्पत्ति स्थविर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध धर्म के थेरवाद परंपरा को मानने वाले। बौद्ध धर्म के थेरवाद परंपरा को मानने वाले थारू लोग होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा से लेकर के 8 दिनों तक मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष मदिरा का सेवन करके नृत्य करते हैं तथा इस मदिरा को जाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जाड़ कहते हैं। थारू जनजाति के लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं और पीपल समेत कई वृक्षों तथा गाय बंदर एवं सांप आदि की पूजा भी इस समुदाय के लोगों के द्वारा की जाती है। थारू जनजाति के लोग कद में छोटे होते हैं, पीले वर्ण के होते हैं, चौड़े मुखमंडल वाले होते हैं। थारू समुदाय शिवालिक या निम्न हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच तराई क्षेत्रों से संबंधित है। प्रदेश की तराई क्षेत्र जैसे बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग भारत और नेपाल दोनों देशों में निवास करते हैं। ये भारत में अधिकांशतः उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। इस समुदाय के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए वनों पर आश्रित होते हैं, लेकिन कुछ लोग खेती भी करते हैं। थारू समुदाय के लोग भगवान शिव को महादेव के नाम से पूजते हैं और थारू समुदाय के मानक पकवानों में प्रमुख बगिया या ढिकरी तथा घोघी होता है। और थारू जनजाति के लोगों का संबंध किरात वंश से है। किस वंश से है? तो किरात वंश से है। आगे है कि थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन के रूप में चावल मछली खाते हैं, साथ ही दाल दूध दही तथा मांस भी खाते हैं। इस जनजाति के लोगों का सुबह का नाश्ते को कलेवा कहते हैं, दोपहर के भोजन को मिंजनी कहते हैं और शाम के नाश्ते को बारी या बेरी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और बजहर नामक त्योहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। यह विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 में किया गया था। थारू विकास परियोजना का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। थारू पुरुष अपने शरीर पर धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से सुअर तथा मुर्गी पालन करते हैं। इस जनजाति में लोगों की विवाह रस्म अदायगी भर्रा पुरोहित द्वारा संपन्न कराई जाती है। विवाह के लिए वर पक्ष को विवाह हेतु कन्या पक्ष के घर जाना होता है। जब विवाह निश्चित होता है तो उसे पक्की पोढ़ी कहा जाता है। इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह भी प्रचलित है। इस जनजाति के लोग काली माता, भैरव तथा महादेव में आस्था रखते हैं। इस जनजाति को शिवलिंग पत्थर का न होकर के बांस का होता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर जिले के थारू प्रधान ग्राम इंगलिया कोडर में थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और यदि थारू जनजाति को देखें तो ये थारू जनजाति से इतने संबंधित क्वेश्चन रहे, तो इसमें से मुख्य क्या है? तो इसमें से मुख्य है कि ये शिवलिंग इनका बांस का होता है। ये बलरामपुर में थारू
प्रधान ग्राम इमलिया कोडर में थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। इनमें विधवा पुनर्विवाह प्रचलित है। इनकी जब पक्की हो जाती है शादी तो पक्की पोढ़ी कहते हैं। पुरोहितों द्वारा विवाह किया जाता है। विवाह की रस्म अदायगी पुरोहितों द्वारा होता है। कन्या पक्ष के घर जाकर के विवाह किया जाता है। ये मुख्य रूप से जनजाति लोग सूअर तथा मुर्गी पालन करते हैं। पुरुष अपने शरीर पर धोती लपेटते हैं, लंबी चोटी रखते हैं और लखीमपुर खीरी जिले में इनके लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है और थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। थारू जनजाति में संयुक्त प्रथा का परिवार का प्रचलन है। ये त्योहार बजहर इनका त्योहार है और ये दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। सुबह के नाश्ते को कलेवा कहते हैं, दोपहर के मजनी कहते हैं और शाम के भोजन को बारी या तेरी कहते हैं। ये मुख्य रूप से चावल, मछली, दूध, दही, दाल, मांस भी खाते हैं और थारू जनजाति के लोग इनके किरात वंश से इनका संबंध माना जाता है। ये भगवान शिव को महादेव के नाम से पुकारते हैं और इनके पकवानों में बगिया, डिकरी और घेघी खोघी होता है। इनका प्रमुख जो है नेपाल और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में है। ये निवास करते हैं और ये उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, उत्तरी भागों में तराई क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये लोग निवास करते हैं। इनकी शिवालिक या निम्न हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच तराई क्षेत्र से ये संबंधित हैं। ये पीपल के वृक्ष, बंदर, गाय, सांप आदि की भी पूजा करते हैं। ये लोग छोटे कद वाले होते हैं, पीले वर्ण वाले होते हैं, चौड़े मुखमंडल वाले होते हैं। ये मदिरा का भी सेवन करते हैं, जिस मदिरा को ये जाड़ भी कहते हैं। ये होली का पर्व फागुन मास के पूर्णिमा से लेकर के 8 दिनों तक मनाते हैं। और थारू शब्द की उत्पत्ति स्थेविर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बौद्ध धर्म के थेरवाद परंपरा को मानने वाले लोग। हम देखें थारू जनजाति तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, प्रमुख और सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? तो थारू जनजाति। तो दोस्तों ये रहा हमारा थारू जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले जनजाति से, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला होगा हमारा गोंड जनजाति, इसके बाद खरवार जनजाति है, बुक्सा जनजाति है, महागिरी जनजाति है, विविध है, फिर इसके बाद बहुत सारी जनजातियां हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में गोंड जनजाति के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।